हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे गुप्त काल के प्रशासन के बारे में। हमने अभी तक गुप्त काल के राजनीतिक विकास देख लिया, ठीक है। अब देखेंगे उसके प्रशासन के बारे में। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले प्रशासनिक देखते हैं। पूर्व शासन का समावेश है। पूर्व शासन का समावेश अर्थात गुप्तों के पहले जितने भी शासक हुए उन्हीं के नियम कानूनों को इन्होंने अपने शासन में स्थान दिया, ठीक है। सामंतवाद का उदय हुआ समुद्रगुप्त की नीति द्वारा। समुद्रगुप्त ने दूरस्थ क्षेत्र को जीतकर जब उन्हें आज़ाद छोड़ दिया या उन्हें स्वतंत्र रूप से शासन करने का हक दिया, तो इस प्रकार यहाँ से ही सामंतवाद का जन्म हुआ, ठीक है। प्रत्यक्ष नियंत्रण जहाँ जहाँ पे था राजा का, वहाँ पे सुव्यवस्थित शासन था। एवं दूरस्थ क्षेत्रों पे सामंतों के द्वारा शासन हुआ करता था। सामंतीय व्यवस्था ऐसी थी कि सामंत किसी एक क्षेत्र पे शासन करता था, वहाँ से वह धन जो वहाँ पे कर द्वारा वो उगाही करता था, वो धन सीधे राजा को भेजता था, ठीक है। तो इस प्रकार प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले क्षेत्र में सुव्यवस्थित शासन था और सामंतवादी वाले क्षेत्र में सामंत के द्वारा शासन किया जाता था। स्वयं शासित क्षेत्र जहाँ पे राजा का सीधे नियंत्रण था वो गोप्ता कहलाता था। और दूसरी प्रादेशिक इकाई जिस पे सामंतों के द्वारा शासन किया जाता था वो भुक्ति कहलाती थी, ठीक है। मंत्रियों के लिए गुप्त काल में मंत्रिण या सचिव शब्द का प्रयोग किया गया था, जो कि पैतृक होते थे। अधिकतर मंत्री जो होते थे पैतृक होते थे, अर्थात जो कोई एक बार मंत्री बन गया उसका बेटा आने वाले वंश ही मंत्री पद पे रहेंगे, इस प्रकार से, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रांतीय प्रशासन देखते हैं। क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य विभिन्न प्रांतों में बटा हुआ था, तो प्रांतों को भुक्ति या मंडल या भोग या देश कहा जाता था, ठीक है। जिसमें भुक्ति का शासक या प्रांतों का शासक भोक्ता या उपरिक कहलाता था। प्रांत भुक्ति या मंडल या भोग या देश कहलाते थे, तो इनका शासक भोक्ता या उपरिक कहलाता था, ठीक है। भुक्ति विषय में बटे हुए थे, ठीक है। भुक्ति विषय में बटे हुए थे, जिनका जो शासक था या जिसमें मुख्य अधिकारी जो होता था वो विषयपति कहलाता था, ठीक है। नगर का अधिकारी, अभी अगर जैसे नगर निगम की बात करें तो वहाँ का उच्च अधिकारी जो होता है तो वो उस समय पुरपाल कहलाता था, ठीक है। नगर के उच्च अधिकारी को पुरपाल कहते थे। और सबसे छोटी प्रशासन की इकाई थी ग्राम, तो ग्राम के जो प्रमुख मुखिया होता था उसे ग्रामिक कहा जाता था, ठीक है। आगे चलते हैं। न्याय प्रशासन देखते हैं गुप्त काल की। सबसे पहले तो न्याय प्रशासन के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? नारद और बृहस्पति स्मृति से हमें न्याय प्रशासन के गुप्तकालीन न्याय प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें बताया गया है कि इसमें मृत्युदंड नहीं था, अर्थात गुप्त काल में मृत्युदंड नहीं दिया जाता था और दंड विधान भी ज़्यादा कठोर नहीं थे, अंग भंग की भी सज़ा नहीं दी जाती थी, ठीक है। न्यायालय देखते हैं। विभिन्न प्रकार के न्यायालय हुआ करते थे इस समय। राजकीय न्यायालय ये सम्राट का न्यायालय होता था। सर्वोच्च न्यायालय यही होता था जहाँ पे किसी भी अगर वाद विवाद का न्याय उच्च रूप से किया जाता था, ठीक है। श्रेणी न्यायालय होते थे जो कि व्यापारी संघ जो बनाते थे उनके एक न्यायालय होते थे, जो कि व्यापारिक अगर कोई भी वहाँ पे वाद विवाद होता है तो उसकी जो सुनवाई है वो श्रेणी न्यायालय में किया जाता था। कुल न्यायालय होते थे। परिवार, जैसे परिवारों में अगर कोई वाद विवाद होता है तो उनके लिए कुल न्यायालय स्थापित किए गए थे। पूग न्यायालय हुआ करते थे। पूग न्यायालय नगर निवासी, अगर एक नगर में कहीं पे भी वाद विवाद होता है तो उसका जो निर्णय है वो पूग न्यायालय द्वारा किया जाता था, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। राजस्व प्रशासन के बारे में जानते हैं। आमदनी का स्रोत यहाँ पे जुर्माना और भू राजस्व था। इसके अलावा भूमि, रत्न, खान, नमक और व्यापार से भी वसूली की जाती थी, ठीक है। कर की अदायगी नगद और अन्य के रूप में होता था, जिसमें भूमि का 1/6 हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था, ठीक है। आगे चलते हैं। सैनिक प्रशासन देखते हैं। क्योंकि किसी भी साम्राज्य के स्थायित्व प्रदान करने के लिए सैनिक एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है, तो इस समय तक सैनिक जो है स्थायी होना शुरू हो चुके थे। एक जैसे शासक थे उसके सेना स्थायी होनी शुरू हो गई। प्रमुख जो सेना विभाग का जो प्रमुख होता था उसे महाबलाधिकारी कहा जाता था, ठीक है। गुप्तकालीन जो सेना का प्रमुख होता था उसे महाबलाधिकारी कहा जाता था। विभिन्न प्रकार की सेना थे यहाँ पे। पैदल सैनिक थे, गज सिपाही थे जो हाथियों के ऊपर से युद्ध किया जाता था, अश्वारोही थे, घोड़ों के साथ चल के युद्ध किया जाता था, और रथ द्वारा भी युद्ध किया जाता था। रथ में जैसे आगे घोड़े जुते हुए रहते थे, ठीक है। पुलिस व्यवस्था देखते हैं। पुलिस अधिकारी भी यहाँ पे उपस्थित थे इस समय। जो पुलिस में उच्च अधिकारी होता था उसे दंडपाशिक कहा जाता था, ठीक है।
और जो सबसे निम्न होता था पुलिस अधिकारियों में, अभी जैसे विभिन्न प्रकार के पद सृजित किए गए हैं सरकार द्वारा, तो उसी प्रकार सबसे निम्न जो पद होता था उसे चाट भाट कहा जाता था। ठीक है। इस समय अगर अस्त्र शस्त्र की बात करते हैं गुप्त काल में, तो परशु, कवच और धनुष बाण के द्वारा यहाँ पे युद्ध किया जाता था। तो ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों हमने क्या क्या अध्ययन किया। सबसे पहले हमने देखा गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में हमने चर्चा की, उसमें प्रांतीय प्रशासन के बारे में चर्चा की। आगे हमने न्याय प्रशासन के बारे में देखा और राजस्व प्रशासन के बारे में चर्चा करके सैनिक प्रशासन के बारे में देखा। तो ठीक है दोस्तों, अगर ये आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।